नमस्कार, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आपके लिए बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आए हैं। इस वीडियो में हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। वहीं अगर आप लोग भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 के चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है और वहीं दोस्तों अब कमान चुनाव आयोग के हाथ में है। इसी बीच चुनाव में बीजेपी को लगा है एक झटका। गृह मंत्री के चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक, लग सकता है प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, पूरी खबर में बताते चलें। मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है। वहीं दोस्तों इसी बीच शिवराज सरकार में गृह मंत्री एवं भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को एक मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। आपको दोस्तों बताते चलें, अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो उनके चुनाव लड़ने पर यहां पर रोक लग सकती है। इसी पूरे मामले को लेकर संशय है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 वर्ष के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था। और इस फैसले को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दोस्तों अपील की थी। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बताते चलें, जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया था कि यहाँ पर राजनीतिक दबाव मध्य प्रदेश में बहुत है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले को उठाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। देख सकते हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस पार्टी की पहली सूची भी जारी होने वाली है। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से बीजेपी में खासा यहाँ पर चिंता का माहौल बना हुआ है। और बने भी क्यों नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में 27 दल शामिल हैं। ये सभी वो छोटे बड़े दल हैं जिनकी विचारधारा लगभग एक समान है और इन्होंने बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की ठान ली है। एनडीए में फूट पड़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यहाँ पर पोल कराया, जिसमें यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। दोस्तों उसके आंकड़े आप लोग जानेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर लोगों ने जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया दी है। 2024 में बीजेपी की हार बनेगी, ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन थे 4 दोस्तों, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सभी। दोस्तों यहाँ पर 72% लोगों ने कहा कि ये सभी बीजेपी की हार की वजह बनेंगी, यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। महंगाई को यहाँ पर 11% लोगों ने माना यहाँ पर कि महंगाई की वजह से बीजेपी हारेगी, तो बेरोजगारी की वजह से 13% लोगों ने कहा कि बीजेपी की हार होगी। भ्रष्टाचार पर 4% लोगों की राय थी। लेकिन इन सभी के ऊपर यहाँ पर ये सभी चुने हैं। 72% लोगों ने माना कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ही वही मुख्य कारण है जिनकी वजह से 2024 में बीजेपी लोकसभा चुनाव हार जाएगी। यहाँ पर 14,000 से ज़्यादा लोगों ने इस पोल में भाग लिया है। दोस्तों आप भी अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके जरूर ही लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। एक और खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली सेशंस कोर्ट से मिली है सीएम गहलोत को बड़ी राहत। कोर्ट ने अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले में आदेश देने से जज को रोका है। दिल्ली के एक सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि के केस में आदेश देने से रोक दिया है। गहलोत पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आपराधिक मानहानि का केस किया है। दोस्तों सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि की आपराधिक शिकायत के सिलसिले में अंतिम आदेश पारित करने से परहेज करें, ये यहाँ पर जज को कहा है। सत्र अदालत ने निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाए। यहाँ पर बड़ी राहत मिली है सीएम अशोक गहलोत को। दोस्तों इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। अब मध्य प्रदेश में देखेगी इंडिया गठबंधन की एकता। जी हां, मध्य प्रदेश में पहली बार मिलकर चुनाव लड़ेंगे सपा और कांग्रेस। दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और बीजेपी को मिलने वाली है कड़ी चुनौती। गठबंधन का ऐलान हो गया है दोस्तों। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर अब चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के तहत सपा को 7 सीटें देने पर सहमति बन गई है।
जबकि 2 अन्य सीटों पर अब भी विचार चल रहा है, मंथन जारी है। इस बारे में आधिकारिक घोषणा अगले हफ्ते किए जाने की पूरी संभावना है। गौरतलब है, एमपी में पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने बिजवार सीट जीती थी, जबकि 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। दूसरे स्थान वाली सीटों पर उसकी मुख्य लड़ाई भाजपा से हुई थी दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आ गई हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इससे पहले ही बीजेपी में लगातार बगावत हो रही है, पुराने नेता साथ छोड़ रहे हैं, जनता भी यहाँ पर नाराज है बीजेपी से, जिसकी वजह से बीजेपी की मुश्किलें अब दिन पर दिन मध्य प्रदेश चुनाव में बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। जी हां दोस्तों, उन्होंने बड़ी बात कही है कि राजस्थान में इस बार भी कांग्रेस की सरकार वापसी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की स्थिति अब दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। राजस्थान में पहली ही सूची के बाद इनमें घमासान मचा है, बगावत हो रही है, और इसके साथ ही उन्होंने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। गोविंद सिंह डोटासारा ने कहा कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे पकड़ो, लेकिन उनको गलत से मतलब नहीं है। उनकी पूरी कोशिश भय का वातावरण पैदा करना और डराना है, दूसरों से संदेश भेजना कि अगर तुम बोलोगे तो ईडी आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये सब अब जनता समझ चुकी है और जनता इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में देने वाली है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर जोरदार तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। दोस्तों, एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ चलते हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी को मिली है बड़ी सफलता। दूसरे दलों में गए कई बड़े नेता अब यहां पर कर रहे हैं घर वापसी। पंजाब में कांग्रेस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उसके कई नेताओं ने घर वापसी की घोषणा की। उसके 4 पूर्व मंत्रियों में से 3 भाजपा में शामिल हो गए थे, जबकि एक नेता 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान शिरोमणि अकाली दल में चले गए थे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को झटका लगा था। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर बड़ी अपडेट निकल के आई है। दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जो नेता यहां पर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल में गए थे और इनकी संख्या 4 है, अब यहां फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी में आने के इच्छुक हैं। इनसे बात हो रही है और जल्द ही इन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची, बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सूची पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पर सीटवार सर्वे कराया गया है और यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट उम्मीदवार को चुना गया है। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर जब सीएम भूपेश बघेल से पूछा गया कि क्या सभी 90 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, यह पहली सूची होगी और दूसरे चरण के लिए एक और सूची बाद में जारी की जाएगी। ये अपडेट निकल के आई दोस्तों। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।